अगर आप जो भी करना चाहो करो, तो इंसानियत को खुली छुट्टी है कि जो करना चाहे करे। तो कंजम्पशन में, पीने में क्या ज़्यादा पीते हैं? शराब, ड्रग्स, यही करते हैं ना। शराब और ड्रग्स का असर क्या होता है? आपको हकीकत का अंदाज़ा नहीं रहता, आपको बात याद नहीं रहती, आपको पता नहीं होता आप कहाँ पे खड़े हो, आपकी सेंसेस ज़ाया हो जाती हैं। अगर आपको दुनिया एंजॉय करनी है तो फिर अगर आपकी सेंसेस चली गई तो आप एंजॉय कैसे करोगे? सेंसेस तो आपकी कहीं कहीं पे। तो सवाल ये पैदा होता है, जो लोग दुनिया एंजॉय करना चाहते हैं वो ड्रग्स क्यों करते हैं? वो अल्कोहल क्यों लेते हैं? वो ये इन हरकतों में क्यों पड़ जाते हैं? वो इसलिए पड़ जाते हैं कि जब इंसान अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करता है ना, और मैं मिला हूं ऐसे लोगों से जो पैसे की कोई कमी नहीं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, जो चाहे करें और करते हैं, लेकिन एक वक्त आता है कि जब सब कुछ कर लिया तो फिर अब क्या करें? जिंदगी खुद एक कैद है, मैं इससे एस्केप होना चाहता हूं। उससे एस्केप करने के लिए क्या करते हैं? ड्रग्स, अल्कोहल, एंड देन ड्रग्स इन अल्कोहल, ओवरडोज करके मर भी जाते हैं। ये क्यों मर रहा है? इसको तो किसी खूबसूरत होटल में होना चाहिए था, किसी बीच पे होना चाहिए था, किसी हेलीकॉप्टर में बैठ कुछ कर लेता यार। ये क्या कर रहा है? ये क्यों अपने आप को मार रहा है? क्योंकि सब कुछ करने के बाद इन सब में एक एक कॉमन एलिमेंट पता है क्या होता है? इस जिंदगी का कोई फायदा नहीं, बेकार है, इधर कुछ भी नहीं है, सब खाली है। यू नो ईमो म्यूजिक, ईमो म्यूजिक एक जानवर थी ईमो म्यूजिक की, अमेरिका में डेवलप हुई थी, जो सबर्बन अमेरिका है जहाँ पे टीनेजर्स हैं, जो मिलियनर्स के बच्चे हैं, नई गाड़ी उनके पास है, पैसा उनके पास है, सेक्स, ड्रग्स, रॉक एंड रोल, एवरीथिंग्स अवेलेबल। अब वो म्यूजिक कैसी बना रहे हैं? लाइफ हैज़ नो मीनिंग, एवरीथिंग सक्स, वी आर ऑल गोना डाई। वो कपड़े कैसे पहनते थे वो हाई स्कूल जाके? पैसा उनके पास, दुनिया जहाँ का पैसा है, डार्क सर्कल्स बनाए हुए हैं आईलाइनर से आंखों के, और काले कपड़े पहने हुए हैं। डिप्रेशन, लाइक उनको देख के डिप्रेशन हो जाए। वो क्यों? क्योंकि सब कुछ ट्राई करने के बाद आपको दुनिया की हकीकत, अगर उसके पीछे कुछ नहीं है ना, आंखें बंद हैं, तो फिर बेचैनी ही बेचैनी है, और कुछ भी नहीं रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और हम समझते हैं लोगों के पास को बड़ी आज़ादी है। ये सब कुछ फिल्टर्ड है, किसी के पास हकीकी आज़ादी नहीं है। मैं एक मुल्क में गया था, मैं नाम नहीं लूँगा, मैं चाहता हूँ लोगों की प्राइवेसी मेंटेन रहे। तो मैं एक प्रोड्यूसर के साथ बैठा हुआ था, वहाँ पर कुछ टीवी प्रोग्राम्स हम कर रहे थे। तो टीवी स्टूडियो में एक एक्ट्रेस आई उस मुल्क की, वो काफ़ी फेमस एक्टर, मुझे तो नहीं पता था वो फेमस एक्ट्रेस। तो कहती मार अली खान, और उसे क्या, कैन आई टॉक टू यू? मैं कहा ठीक है, बात कर लें। कहती है वॉच ऑल, मैं आपकी वीडियोस देखती हूँ, मैं आपको फॉलो करती हूँ। मैंने कहा ओके कूल। तो उसके इर्द गिर्द जो सारे उसके चमचे थे ना, वो भी कहते हैं उसको देख के यू वॉच था। वो भी हैरान, मैं भी हैरान था, लेकिन मुझे पता नहीं वो है कौन। ठीक है, कोई देखता है वीडियोस, दैट्स फाइन। तो कुछ सवाल पूछना चाहती थी। अच्छा, फिर उसने अपने बारे में कुछ बताया। प्रोड्यूसर भी एक्साइट हो गया कि आप उसको जानती हैं? हाँ हाँ, मैं फॉलो करती हूँ। फिर मुझे वो बताने लगे कि ये कौन है, इनके इतने कितने 30 मिलियन उनके फॉलोअर्स हैं, और इनके 5-6 जो है टीवी शोज हैं, कुछ मूवीज हैं, उनको अवार्ड्स मिले हैं, द मोस्ट सक्सेसफुल एक्ट्रेस इन द कंट्री, समथिंग समथिंग समथिंग। ठीक है, तो मीनिंग उनका करियर ऐसे हाइट की तरफ जा रहा है इस इंडस्ट्री में। अलग से बात कर सकती हूँ आपसे? जी कर सकती हूँ। ठीक है, थोड़ा सा साइड पे होकर उन्होंने पूछा सवाल। कहती है अगर मुझे हमेशा ख्याल आता है कि ये ज़िंदगी बस ख़त्म हो जानी चाहिए, तो मैं क्या करूँ? मैंने कहा आपको ये ख्याल क्यों आता है? नहीं, कि बस किसी चीज़ में कोई मीनिंग नहीं है, किसी चीज़ में कोई चैन नहीं है मुझे। मैंने कहा आपको अंदाज़ा है कितनी करोड़ों लड़कियां आपके पेज को फॉलो करके रो रो के ख्वाहिश करती हैं कि काश उनकी ज़िंदगी आपके जैसी होती? कहती हैं हाँ मुझे पता है, उन्हें पता नहीं है वो किस चीज़ की ख्वाहिश कर रही हैं, लेकिन मुझे भी मेंटेन करना पड़ता है ये अपीयरेंस, क्योंकि मैं इस कैद में हूँ। वो अपने आप को कैद में समझती है। आप अंदाज़ा करो, जिन लोगों को आप फॉलो कर रहे हो, क्या ख्वाब देखते हो कि काश मेरी ज़िंदगी ऐसी हो जाए, और वो लोग दिन रात अपने आप को मारने का सोच रहे हैं।
वो लोग वो इस अजाब से गुजर रहे हैं। तो ये, और मैं उससे एम्पैथाइज करता हूँ। मैंने उसको कुछ नसीहत करने की कोशिश की थोड़ी बहुत, अल्लाह ताला उसको हिदायत दे, उसकी मुश्किल उसके लिए आसान करे, उसकी फैमिली के लिए आसान करे। वो भी इंसान है आखिरकार। लेकिन हमें अब ये जो सारा कल्चर है ना, फ़अत्बअहु शैतान फ़कान मिनल गावीन, आयात तो दी अल्लाह ताला ने, हमने छोड़ के कहा नहीं नहीं ये बहुत नैरो माइंडेड है, ये है आई वांट टू बी फ्री, अना परस्ती, माई ट्रूथ, और फिर हाइपर कंपैरिजन। अगर इतना ही माई ट्रूथ का शौक है तो आप सारे जिन लोगों को आप फॉलो करते हो वो सारे किस लिए करते हो? अक्सरियत हम फॉलो करते हैं कंपेयर करने के लिए। कपड़े उसके, घर उसका, शादियां ऐसी, हाउस ऐसा। सुभान अल्लाह, there is comparison. It's a contradiction.